Think beyond a degree. Build real impact. Shape your future with an MBA. From IILM University. ईरान और अमेरिका के बीच तनाव के बीच एक बड़ी खबर ये आ रही है कि अब अमेरिका ने ईरान की तरफ कुछ ऐसा अस्त्र घुमाया है जिसने सोच भी लिया और अगर चाह लिया तो पूरा ईरान तबाह कर सकता है। आखिर ये हथियार कौन सा है? ट्रंप ने किसे भेजा है ईरान की तरफ यानी मिडिल ईस्ट की तरफ? ये जानना बहुत ज़रूरी है। इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे आखिर वो शस्त्र या यूं कहे ट्रंप का ब्रह्मास्त्र क्या है। इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ सोनम जुड़ी है। सोनम, क्या है ट्रंप का वो ब्रह्मास्त्र जो उन्होंने ईरान की तरफ अब घुमा दिया है जिससे ईरान को टेंशन हो सकती है? बिल्कुल ऋतिक, यहाँ पर अमेरिका और ईरान के बीच जो तनाव है वो लगातार बरकरार है और अमेरिका की तरफ से लगातार धमकियां दी जा रही हैं और उसका पलटवार ईरान की तरफ से किया जा रहा है। लेकिन इसी बीच जो चर्चा में है वो यूएसएस अब्राहम लिंकन है, जो कहा जा रहा है कि अकेले पूरी सेना के बराबर जो है तबाही मचाता हुआ नजर आ सकता है और ये अब ईरान की तरफ बढ़ रहा है। अगर हम यूएसएस अब्राहम लिंकन की बात करें तो करियर स्ट्राइक ग्रुप मिडिल ईस्ट की ओर बढ़ रहा है और इसमें जो है सुपर कैरियर और 3-6 जो डिस्ट्रॉयर क्रूजर शामिल है, 1-2 पनडुब्बियां शामिल है, 7,000 से 8,000 सैनिक शामिल है और 65 से 70 विमान जिसमें F-35, FA-18 आदि शामिल होने के बताया जा रहा है और सैकड़ों जो टॉमहॉक मिसाइलें हैं वो ईरान के एयरबेस, नेवी, ऑयल फैसिलिटी और न्यूक्लियर साइट्स पर भारी हमला कर सकता है। तो यहाँ पर अब जो ये कहा जा रहा है, जो ये बोला जा रहा था कि ईरान पर जो है एक बड़ा संभावित मिलिट्री ऑपरेशन अमेरिका की तरफ से किया जा सकता है, उसी बीच जो ये मौजूदगी देखी गई है अब्राहम लिंकन की, उस पर ये कहा जा रहा है कि अमेरिकी नौसेना का जो बेड़ा साउथ चाइना सी से मिडिल ईस्ट की ओर ये बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जिससे जो क्षेत्रीय और जो वैश्विक सुरक्षा हालात हैं वो और ज़्यादा संवेदनशील हो गए हैं और अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन और जो उसका कैरियर स्ट्राइक ग्रुप मिडिल ईस्ट, जो कहा जा रहा है कि अब एक और जो ये बड़ा हथियार जो है ईरान के खिलाफ इस्तेमाल होता हुआ देखा जा सकता है। लेकिन सोनम, इस बीच एक सवाल ये है कि आखिर ये हथियार खुद में इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिर ये जो अब्राहम लिंकन की बात आप बता रही हैं, आखिर ये काम कैसे करता है और किस तरीके से अगर इसने चाहा तो फिर ईरान को नेस्तनाबूद कर सकता है, वो जानना जरूरी है। इसकी कुछ खासियत बताइए। बिल्कुल, यहाँ पर जहाँ एक तरफ अमेरिका की तरफ से ये चेतावनी दी गई, जहाँ ये रिपोर्ट्स में कहा गया कि अमेरिका जो है उसके जो सैन्य ठिकाने हैं, जो उसके एयरबेस हैं कतर में जो मौजूद हैं, वहाँ से जो है अमेरिकी सैनिकों की मौजूदगी अब वापस हटाई जा रही है। उसी बीच अब जो ये अब्राहम लिंकन की बात करें तो अब्राहम लिंकन कैरियर स्ट्राइक ग्रुप आखिर है क्या? अमेरिकी नौसेना का एक पूरा युद्ध समूह है जिसमें एयरक्राफ्ट कैरियर जो है मुख्य होता है और ये ग्रुप जो है करियर स्ट्राइक ग्रुप 3CSG-3 का हिस्सा है, जिसमें जो कैरियर एयरविंग 9 एम्बार्क है और ग्रुप का फ्लैगशिप जो है वो अब्राहम लिंकन है। इसमें जो डिस्ट्रॉयर स्क्वाड्रन 21 के जहाज शामिल हैं और इसी के साथ साथ अब हम इसमें बात करें कि इस ग्रुप में कितने जहाज, कितनी पनडुब्बियां शामिल हैं, तो एयरक्राफ्ट कैरियर 1 में दरअसल यूएसएस अब्राहम लिंकन ये न्यूक्लियर पावर्ड है और इसमें 1 लाख टन से ज़्यादा का वजन और दुनिया के सबसे बड़े युद्धपोतों में से एक आता है। गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स हैं, इसमें एंटी सबमरीन और लैंड अटैक के लिए इस्तेमाल किया जाता है, क्रूजर है और कभी कभी लेकिन वर्तमान में जो है मुख्य रूप से इसमें डिस्ट्रॉयर्स हैं, पनडुब्बियां हैं, 1-2 न्यूक्लियर अटैक वाली सबमरीन है और दुश्मन के जहाज़ों और सबमरीन को ट्रैक करती हैं और टॉमहॉक मिसाइलें सीधे दाग सकती हैं यहाँ पर दुश्मन पर। और सपोर्ट जहाज़ की बात करें तो इसमें 1-2 जो एम्यूनेशन, ऑयलर और सप्लायर शिप्स जैसे USNS सीजर शिप्स और ये सब शामिल हैं। तो कुल मिलाकर एक करियर है, 3-6 सरफेस कम्बेटेंट्स हैं और 1-2 सबमरीन और सपोर्ट शिप्स इसमें शामिल है। कितने सैनिक और कितने विमान हैं यहाँ पर अगर ऋतिक इसकी बात करें, सैनिक की करें तो करियर पर अकेले जो है 5,000 से 6,000 और पूरे ग्रुप की बात करें जो पूरा बेड़ा है उसमें 7,000 से 8,000 सैनिक और मरीन यहाँ पर शामिल हैं। और विमान की बात करें तो यहाँ पर ये मल्टी रोल फाइटर जो है FA-18E जिसकी हम बात करते हैं, सुपर हॉर्नेट, और वहीं F-35C लाइटनिंग सेकेंड स्टेल्थ फाइटर जो यहाँ पर ये विमान है और E-2D हॉकाई ये जो सर्विलांस के लिए जो यहाँ पर कहा जा रहा है।
तो यहाँ पर MH-60R सीहॉक है और EA-18G ग्राउलर है। तो ये विमान दिन रात उड़ान भर सकते हैं, हवाई हमले कर सकते हैं, जासूसी कर सकते हैं और अपना बचाव कर सकते हैं, यानी कि डिफेंस करते हैं। और कितनी मिसाइलें और कितने हथियार हैं ऋतिक, यहाँ पर जो एक लगातार जिक्र हो रहा है वो टॉमहॉक क्रूज मिसाइलों का हो रहा है, क्योंकि डिस्ट्रॉयर्स और सबमरीन्स पर सैकड़ों जो ग्रुप, अगर कुल की बात करें तो 500 से 1000 से ज़्यादा टॉमहॉक ये दाग सकता है। और एयर टू एयर और साथ ही एयर टू ग्राउंड मिसाइल यहाँ पर ये दाग सकता है। यानी अगर देखा जाए सोनम, तो ये हवा में भी और जमीन से भी दोनों तरफ से वार करता है। बिल्कुल, और ये विमान जो है हजारों किलो बम और मिसाइल ले जा सकते हैं। और डिफेंसिव मिसाइल हैं कई, सी स्पैरो, SSM। तो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी, कैरियर जो है न्यूक्लियर पावर्ड है, लेकिन जो हथियार हैं वो न्यूक्लियर नहीं है। तो अगर अब ये सवाल उठ रहा है कि इतना ज़्यादा जो ये बात की जा रही है अब्राहम लिंकन की, तो अब पूरी सेना के बराबर जिसे कहा जा रहा है कि अब अगर ये मिडिल ईस्ट जो ईरान की तरफ ये बढ़ रहा है, तो कौन सी आखिर तबाही यहाँ पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लाना चाहते हैं। क्योंकि लगातार उनकी गतिविधियों से ये लग रहा है कि एक बड़े ऑपरेशन की तैयारी अब अमेरिका की तरफ से की जा रही है। और ऋतिक, यहाँ पर सूत्रों जो रिपोर्ट्स हैं उसमें भी लगातार ये दावा किया गया कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार ये अपने जो उनके लोग हैं, जो उनकी सेना है, उनको उन्होंने ये बोला है साफ तौर पर कि वो ज़्यादा लंबा युद्ध नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि निर्णायक हो, सटीक हो और बहुत तेज़ी से जो है हमला किया जाए, जिसके बाद जो है पूरा या तो इधर या तो आर हो जाए या पार हो जाए। लेकिन एक सवाल ये है कि अगर जंग इस मुहान पे छिड़ती है ईरान और अमेरिका के बीच, तो फिर इस जो आपने अब्राहम लिंकन के बारे में जो खासियतें बताई हैं, अगर ऐसा होता है तो फिर ईरान को कितना नुकसान हो सकता है? बिल्कुल, और ये ग्रुप कहा जा रहा है कि अकेले ही ताकतवर है और एक बड़े पैमाने पर हमला कर सकता है, हवाई हमले कर सकता है। 70 प्लस विमान रोजाना 100 से 150 से ज़्यादा यहाँ पर ये हमले कर सकते हैं। और ईरान के एयरबेस, मिसाइल साइट्स, नेवल बेस, ऑयल फैसिलिटी पर यहाँ पर एक प्रिसीजन स्ट्राइक्स इनके द्वारा देखी जा सकती है। क्रूज मिसाइल अटैक कर सकते हैं। टॉमहॉक से दूर से जो है यहाँ पर मिलिट्री इंस्टॉलेशन और जो भी न्यूक्लियर साइट्स हैं उनको टारगेट किया जा सकता है। और नुकसान ईरान की नौसेना की बात करें तो ज़्यादातर छोटे जहाज़ को ये नष्ट कर सकता है, जो हॉर्मुज स्ट्रेट कंट्रोल कर सकता है और एयर सुपीरियरिटी हासिल कर ईरान के जो एयरफोर्स को ये ग्राउंड कर सकता है। और साथ ही ऑयल इंफ्रा पर हमले से ईरान की जो इकोनॉमी है, उसकी जो अर्थव्यवस्था है, उसको एक भारी झटका ये दे सकता है बेड़ा। लेकिन ईरान के पास जो बैलिस्टिक मिसाइलें हैं, जो ड्रोन्स हैं और जो और हथियार हैं, वो इस ग्रुप को चुनौती दे सकते हैं, ये भी कहा जा रहा है। तो अमेरिका के जो अन्य ग्रुप्स और एलाइज हैं साथ मिलकर ईरान के मिलिट्री को बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक्सपर्ट्स के द्वारा ये भी कहा गया है कि अगर युद्ध की स्थिति बनती है तो नुकसान दोनों तरफ होगा। और ये ग्रुप जो है मिडिल ईस्ट में अमेरिकी हितों की सुरक्षा करता है, इजराइल की मदद और ईरान को डेटर करने के लिए भेजा गया है। ये रूटीन डिप्लॉयमेंट नहीं है, बल्कि जो तनाव बढ़ रहा है, जो ईरान और अमेरिका के बीच लगातार वार बिल्कुल वार और पलटवार किया जा रहा है, जहाँ एक तरफ से चेतावनी दी गई है और फिर दूसरी तरफ से भी जवाबी हमले का बयान दिए गए। तो यहाँ पर अमेरिका की ये ताकत युद्ध रोकने में भी कहा जा रहा है कि मदद कर सकती है। क्या ये ईरान को एक बड़ा संदेश है कि आप रुक जाइए, वरना ये जो हमारा अब्राहम लिंकन आ रहा है, ये एक बड़ी तबाही अब ईरान में मचा सकता है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से अब्राहम लिंकन के बारे में भी सोनम ने बताया, ये एक ऐसा हथियार है, एक ब्रह्मास्त्र है डोनाल्ड ट्रंप का, अमेरिकी प्रेसिडेंट का, जो उन्होंने इस वक्त मिडिल ईस्ट की तरफ मोड़ा है, यानी ईरान की तरफ साफ तौर पे मोड़ दिया है और वो धीरे धीरे करके ईरान की तरफ बढ़ रहा है। हालांकि यूएस प्रेसिडेंट ने साफ तौर पर कहा कि हम बहुत लंबा जंग नहीं चाहते, हम निर्णायक जो मोड़ है उस पर लाके चीज़ें रखना चाहते हैं, हम बहुत ही क्लियर रखते हैं, डू और डाई की स्थिति है। और ऐसे में यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने जो इस वक्त पहला वार करने की इनडायरेक्ट वे में कोशिश की है इस अब्राहम लिंकन के जरिए, इस पे अब ईरान क्या पलटवार करेगा ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि ईरान बार बार कह रहा है कि हम जो अमेरिका की ओर से लगातार धमकियां मिल रही हैं उससे हम डरने वाले नहीं। हालांकि ईरान ने कहा है कि यूएस प्रेसिडेंट सिर्फ गीदड़ भभकी दे रहे हैं, हम उनकी गीदड़ भभकी से नहीं डरेंगे। लेकिन साफ तौर पर अमेरिकी प्रेसिडेंट ने ये तक कहा है कि फिलहाल वो जंग जो है वो उस तरीके से नहीं चाह रहे। लेकिन अगर ईरान ने और ज़्यादा अगर बात नहीं मानी और चीज़ें इसके उलट की, तो फिर अमेरिका जो है उस पर दबाव और बड़े स्तर पे बनाएगा और फिर ईरान के साथ हालात अच्छे नहीं होंगे। फिलहाल अमेरिका और ईरान की इस लड़ाई में जिस तरीके से अब्राहम लिंकन की एंट्री आपने समझी, जो सोनम ने भी आपको बताया, आपने उसको किस तरीके से समझा, कमेंट सेक्शन में हमें बताइए।